नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजय पाठक ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जन सुविधा केंद्र खोलने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए और क्या क्या सुविधाएं कैसे किया जाता है, रूम कैसे होना चाहिए, उसके लिए इन्वर्टर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस सब के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। तो हमारे एक परम मित्र हैं अजय पाठक जी, उनसे बात करते हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अजय जी, ये बताइए, जैसे कोई जन सुविधा केंद्र खोलना चाहता है तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसके लिए, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। तो जैसा कि इन्होंने हमसे पूछा है कि जन सुविधा केंद्र या आप साइबर कैफे कर लें, उसे खोलने के लिए क्या क्या चीजें होना चाहिए आपके पास। तो उसको खोलने के लिए सबसे पहले आपके पास जो है एक शॉप होनी चाहिए जी जहाँ पे आप अपना जो है जन सुविधा केंद्र सारा सेटअप वहाँ पे लगा सकें। शॉप के बाद आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर का सेटअप होना चाहिए। जी समझ रहे हैं ना। अब कंप्यूटर के सेटअप के लिए कुछ लोग बोलते हैं कितना महंगा कंप्यूटर लें, क्या लैपटॉप लें, क्या कंप्यूटर लें, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप लैपटॉप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो जन सुविधा केंद्र काम होता है वहाँ पे आप जो है एक जगह बैठ के ही काम करेंगे, कहीं आपको फील्ड में तो काम करना नहीं है। तो लैपटॉप और अगर डेस्कटॉप के अपेक्षा अगर आप बात करें तो लैपटॉप जो है कम टिकाऊ होता है डेस्कटॉप की अपेक्षा। तो आपको लैपटॉप नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको पीसी या पर्सनल कंप्यूटर लेना चाहिए, जिसको आप डेस्कटॉप बोलते हैं, जो कि हमारे पीछे लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये आप पास होना चाहिए। उसके बाद आपका शॉप हो ही गया, और आपको कम से कम 10वां पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर आप नहीं 10वां पढ़े लिखे हैं अच्छा, ये बताइए, कौन सी कंपनी का अच्छा होता है, सबसे किस कंपनी का लेना चाहिए ये कंप्यूटर। जी। तो मेरे हिसाब से जो है कंप्यूटर आप जो है किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अगर आप शुरुआत में जो है नई दुकान खोल रहे हैं तो आप बहुत सारी कंपनियां मार्केट में देखेंगे, जो कि आपको यहाँ पर 10 से 12 हज़ार रुपये में आपको बहुत ही शानदार पीसी मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सुपर फास्ट रनिंग करेगा। तो इतने में मैंने लिया, मेरा पीसी यहाँ पर 14,000 रुपये का है, जो कि 512 GB का इसमें SSD लगा हुआ है, और साथ में जो है इसका मॉनिटर भी है, बहुत ही सुपर फास्ट चलता है। इसकी रनिंग जो है, नेटवर्क अगर अच्छा होता है तो इसमें बहुत ही जो है चीज़ जल्दी जल्दी हमारी फाइलें खुलती रहती हैं। तो कंप्यूटर के मैं आपको कोई अच्छी ब्रांड नहीं सजेस्ट करूंगा। मैं कहता हूँ आपको नई दुकान खोल रहे हैं तो आप जो है कोई नॉर्मल सा सस्ता सा ही कंप्यूटर ले लें। मतलब थोड़ा बजट है, फिर भी आप उसमें लेकर अपना स्टार्टिंग कर सकते हैं। हाँ, तो आपके मान लीजिए आप 12,000 रुपये आपको कंप्यूटर में लग जाएगा। जी हाँ, 12,000 कंप्यूटर का लग गया। उसके बाद फिर इन्वर्टर भी लेना पड़ेगा। देखिए, आपको इन्वर्टर इसलिए लेना पड़ेगा कि अगर आप मान लीजिए आप फोटो कापी की मशीन रखी है, वो भी आपको 15,000 तक फोटो कापी की बढ़िया मशीन मिल जाएगी। एप्सन की L3210 की सीरीज जो है, जो कि इसमें आप जो है कलर प्रिंटिंग कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, पासपोर्ट साइज का फोटो निकाल सकते हैं। आप उसमें बहुत सारी चीजें जो है कर सकते हैं। वो आपको जो है 15,000 रुपये में आ जाएगा। और इन्वर्टर आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपके एरिया में बिजली टाइम से है, बिजली कटती नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज इन्वर्टर आपको लेना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी कस्टमर का आप जो यहाँ पे कोई फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है ना, और लाइट चली गई, तो उस वक्त जो है उसका फार्म जो है रुक जाएगा, और कस्टमर भी जो है नाराज होगा, सोचेगा कि यहाँ नहीं आना चाहिए, चलो मैं अगली दुकान पे जाऊंगा आगे से। तो आपको यहाँ सही है, सही है। पे मान लीजिए अगर लाइट कट गई बीच में तो फिर काम भी रुक जाएगा, फिर कस्टमर भी परेशान होगा। बिल्कुल तो इसलिए आपको इन्वर्टर रखना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। चलिए, और क्या सुविधाएं मतलब आवश्यकता है जन सुविधा केंद्र तो खोलने देखिए के जन लिए? सुविधा केंद्र के लिए अगर आप A to Z की बात करेंगे तो आप पास जो है एक कंप्यूटर होना चाहिए, एक प्रिंटर होना चाहिए, वहाँ पे आपको एक इन्वर्टर रखना पड़ेगा, साथ में आपको लेमिनेशन की मशीन रखनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हो गई। अच्छा सर, वो जो लेमिनेशन की मशीन है कितने तक आ जाती होगी? ये आपको 1,000-1,200 से स्टार्ट होती है, और उसमें आपको 4-5 हज़ार तक आती है बढ़िया। तो आप 1,500 रुपये की ले लेंगे तो आपको जो बढ़िया सा लेमिनेशन मशीन जो है अच्छे से काम करेगी, तो उसमें जो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए कितने में दुकान सज जाएगी पूरा, मान लीजिए टोटल खर्चा? जी, टोटल अगर खर्चा आप कितना आ सिर्फ जाएगा? ऑनलाइन शॉप की दुकान करेंगे तो आपको मैं मान सकता हूँ, मान लो कम से कम 20 से 22 हज़ार रुपये आपका हो गया इन्वर्टर, और 15,000 रुपये का आपका हो गया क्या प्रिंटर। ये आपके हो गए लगभग मान लो 37,000, और 12-13 में आपका हो गया कंप्यूटर, ये हो गया 50,000, और 15 मतलब 52,000 रुपये आपके पास होंगे। तो आप जो है आसानी से जो है जन सुविधा केंद्र खोल सकते हैं। साथ में आपको जो छोटा काउंटर बनाना पड़ेगा, वो भी आपका 10 से 12 हज़ार रुपये बढ़िया काउंटर जो आपका सामने बन जाएगा, इसमें कि आपको जो बहुत अच्छा काउंटर रहेगा। तो नहीं 60,000 रुपये आप रखेंगे तो आप जो है छोटा सा स्टार्टअप कर सकते हैं। इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा। अच्छा, रूम कैसे होना चाहिए? अगर आप पास खुद का शॉप है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज आप 10 बाई 10 का कहीं भी आप रोड के बगल शॉप रख लेंगे तो आराम से उसमें आपका काम हो जाएगा।
अच्छा, रोड पर खोले तो ज्यादा बेटर रहेगा या फिर गांव में करें ज्यादा बेटर रहेगा? देखिए, इसमें जो है मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप रोड पे ही खोलें या गाँव में खोलें। मैटर करता है कि आप कस्टमर को सर्विस क्या दे रहे हैं। जी अगर आप बेहतरीन सर्विस देंगे, जैसे आप आधार अपडेट का सर्विस देंगे, नया आधार कार्ड बनाएँगे, इवन आप जो बहुत सारी ऑनलाइन जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपका जो डिस्ट्रिक्ट का आईडी होता है, अगर आपके पास वो है और आधार की आईडी है, तो आप अपनी दुकान जो है गाँव में खोल के भी चला सकते हैं, क्योंकि हर जगह जो आधार सेंटर नहीं है। और आपके पास आधार सेंटर है तो लोग आपको जानेंगे, तो आपके गाँव या घर तक जो है पहुँच के आपसे जो है सर्विस लेंगे और आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते जी हैं। सर। तो मेरे हिसाब से आप अगर ये चीज़ें आपके पास है, आधार आईडी और डिस्ट्रिक्ट आईडी, तो आप गाँव में खोल सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आपको रोड पे ही खोलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कस्टमर नहीं मिलेगा। गाँव में आपको रोड पे ही खोलना पड़ेगा। किसी सिटी में आपको जो चौराहा होता है, जहाँ पे आपको जो गवर्नमेंट का ऑफिस है, जैसे तहसील हो गया आपका, इवन थाना हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, ये चीज़ें होंगी तो आपको जो दुकान वहाँ पे चलने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। साथ में यहाँ पे स्कूल हो कोई, जहाँ पे स्कूल के ऑनलाइन फार्म होते हैं, जैसे आपका स्कॉलरशिप का फार्म चल रहा है, कोई यहाँ पे कोई अगर जॉब निकलती है सरकारी गवर्नमेंट, तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन फार्म भरने को मिल जाता है इस तरीके से। अच्छा जय पाठक जी, ये बताए जैसे हम दुकान खोले हैं, हाँ। फिर साइड बिजनेस इसमें क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या कर सकते हैं और इसमें? साइड बिजनेस, जैसे आप मान लीजिए साइड बिजनेस, आप मान लीजिए इसमें आप क्या मतलब बेचने के बारे में पूछ रहे हैं? जी जी जी। तो आप अगर साइबर कैफे या जन सुविधा केंद्र खोले हैं, तो आप उसमें जो है साइड बिजनेस करके जो है आप जो है अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें आप जो है अपने से मोबाइल का चार्जर रख लीजिए, जी जी मोबाइल एसेसरी जो भी होती है, चार्जर, आप यहाँ पर मोबाइल का कवर, आप मोबाइल में थोड़ा जो है मतलब टेक्निकल सामान रख सकते हैं टेम्पर्ड ग्लास आप। लगा सकते हैं। साथ में आप कस्टमर को जो है मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। बहुत सारे अभी गाँव में कस्टमर ऐसे हैं जो कि यहाँ पर ब्लूटूथ स्पीकर लेके जो है वो सॉन्ग को सुनते हैं और उसका मेमोरी कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर स्टेशनरी का आइटम रख सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं मैंने रखा हुआ है। इसमें आप रखते हैं कापी किताब जो है, पेन रबड़ पेंसिल जो है, सब सारी बहुत सी चीज़ें होती हैं स्टेशनरी में, उसको आप रख सकते हैं आसानी से। जिससे आपको जो है मुनाफा है वो अलग तरीके से ज़्यादा हाँ, ज़्यादा हो सकता है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कस्टमर नहीं आता ऑनलाइन काम करने के लिए, तो मेरा क्या होता है, मेरी दुकान पे इतना सामान रखा है, तो मेरा 100-200 रुपये की बिक्री ऐसे हो जाता है कि जिससे मान लो अब मेरा पेन बिक गया, कापी बिक गई, या मैंने इवन चार्जर रखा है, केबल रखा है, वो सारी चीज़ें हमारी बिक जाती हैं। आप फाइल ले सकते हैं, जो भी ऑफिस में पेपर वर्क होते हैं, सारे फाइल फोल्डर हो गया, लीगल जो ए4 साइज से बड़ा एक पेपर आता है, इसको बोलते हैं लीगल पेपर, वो भी आप रख सकते हैं आसानी से। उससे जो है आप जो है आसानी से ऑनलाइन काम से अलग मुनाफा कमा सकते हैं। अजय पाठक जी, ये बताइए आपके दुकान पर ऑनलाइन क्या क्या काम होता है? तो मेरी दुकान पर अगर बात करें ऑनलाइन काम की, तो मेरे पास तो अभी सीएससी आईडी नहीं है, लेकिन मेरे दुकान पर भी बहुत सारे काम होते हैं, लगभग सारे काम हो जाते हैं। अगर कोई कस्टमर आता है कि मेरे ये कर दो, तो मैं उसको वापस नहीं करता हूँ, उसको जो उसका काम मैं करके भेजता हूँ। मेरे दुकान पर सबसे पहला काम होता है कि मैं सभी प्रकार के जो सही, आप सही बता रहे हैं। मतलब कोई कस्टमर आए तो वो वापस ना जाए, उसका काम जरूर होना चाहिए। नहीं होगा तो उसको बता दीजिए आज नहीं कल हो जाएगा, बट हो जाएगा। सर मेरे दुकान पे सबसे पहला काम क्या होता है कि मैं सारे जो ऑनलाइन फॉर्म है, जैसे जो गवर्नमेंट की जो जॉब निकलती हैं, मैं सारे फॉर्म को जो ऑनलाइन अप्लाई करता हूँ उसका स्टूडेंट का। उसके साथ मैं यहाँ पे कैश निकासी का भी काम कर सकता हूँ। जी जी। मैं कस्टमर का जो बैंक अकाउंट खोलता हूँ, मेरे पास जो है आधार से पैसे भी पैसे आधार से निकालता हूँ, जमा करता हूँ, कस्टमर का बैंक अकाउंट भी ओपन करता हूँ, साथ में पासपोर्ट साइज फोटो बनाता हूँ, फोटो कॉपी करता ही हूँ, और साथ में रेलवे टिकट भी निकाल देता हूँ, फ्लाइट का टिकट निकल जाता है। उसके साथ आय जात निवास ये सब हमारे साथ पास बन जाता है आसानी से। हमारे पास यहाँ पे पैन कार्ड भी बन जाता है। आपको मैं आसानी से पैन कार्ड में बनाना हो, नया बनाना हो, पैन कार्ड करेक्शन करना हो, ड्राइविंग लाइसेंस का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है वो भी मैं कर देता हूँ। और वैसे दुकान चलाने के लिए दो तीन बातें परम आवश्यक होती हैं, जो कि मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। जैसे कि आप दुकान चलाने के लिए कोई ग्राहक आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो आपका भगवान है, उससे आप एकदम विनम्र से बातें कीजिए। ये नहीं कि अकड़पन, अगर आपको दुकान चलाना ये है। बात इनकी बहुत बढ़िया है। आप जब भी आपको दुकान पर कस्टमर आता है, उसको उससे आपको आराम से बात करनी है, और ये आपको समझना है कि वो चाहता क्या है। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसका काम क्या है, तब तक आप जो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला काम है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, तभी आपकी दुकान जो आगे ग्रो करेगी। ग्रो करिए और अपने ईमानदारी से काम करना होगा, चाहे वो बच्चे आए या फिर उसको उसके बारे में नहीं नॉलेज है, जो काम वो करवाना चाहता है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होना चाहिए कि आप जैसे 100 रुपए का काम है तो आप उससे चढ़ाकर 200 रुपए ले लें, ये गलत काम है। मार्केट में जो हर चीज का जो है रेट फिक्स है, तो आप मान लीजिए 20 रुपए काम करते हैं, तो कस्टमर से आप जो है 20 रुपए लीजिए, 9 रुपए कम कीजिए, 9 रुपए बढ़ाइए। अगर कस्टमर के पास 10-20 मान लो कम है, तो उससे आप ले लीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो उसका विश्वास जो है आपके ऊपर बढ़ेगा, और अगली बार जो आपके पैसे वो दे देगा। लेकिन आप अगर उसके साथ धोखाधड़ी करते हैं या उससे ज़्यादा पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं,
तो कस्टमर आपसे जुड़ जाएगा और दोबारा आपकी दुकान पे आएगा भी नहीं। और दुकान चलाने का एक बेस्ट तरीका जो हम आपको बता रहे हैं, अगर आप स्टार्टिंग में नई दुकान खोल रहे हैं तो आप जो मार्केट में रेट है उससे आप थोड़ा कम पैसे लीजिए और जो ग्राहक है उससे आप विनम्रता से बात कीजिए। ये बहुत पॉइंट बात की हुई है, और कम रेट करेंगे तभी आपका दुकान जो है मार्केट में जो और आप जल्दी सक्सेस हो जाएंगे इस पर। चलिए अजय पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपका भी, आप मेरे दुकान पे और हमारे द्वारा जो है आप अपने जो व्यूअर्स हैं उनको आप जानकारी देंगे जो भी नई दुकान खोलना चाहते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे नया दुकान खोलना चाहता है उसके लिए मेरी सबसे सलाह ये है कि आप जो है जानकारी को बढ़ाते रहिए और साथ में कस्टमर के साथ ईमानदारी से काम कीजिए। आप जब सारा काम करना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप दुकान पर कस्टमर जो है बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।